हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल एडमिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि स्कूल के एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था, बुशरा नाज जी ने, कि इस टॉपिक पे जो है डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एक एक करके कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर क्लासेस 6, 9th एंड 11th। चाहे आप क्लास 6 के लिए फॉर्म फिल किया हो आपने, चाहे क्लास 9th के लिए आप फॉर्म फिल करें, चाहे आप क्लास 11th के लिए फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपने क्लास 6 के लिए जो है अप्लाई करा होगा, ठीक है, तो आपको जो है मार्कशीट कौन सी चाहिए होगी, क्लास 5th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप क्लास 9th के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्लास 8th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आप क्लास 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम मार्क्स की जो कंडीशन है वो भी आपके होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स क्या है, मार्क्स पे जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, उस पर एक अलग से वीडियो अपलोड हो जाएगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए एलिजिबिलिटी के लिए भी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, आपके पास आपको मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप पे होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल, इज एप्लीकेबल फॉर 11th क्लास ओनली। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसको चाहिए होगा, जब आप 11th क्लास के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट के, तो आपको स्कूल से जो है क्लास 10th में आप जब स्कूल से छोड़ेंगे तो आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर आना है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, या जिसको हम कहें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी, तो वो स्कूल से ये चीज़ें ज़रूरी होती है लाना। ठीक है, स्कूल से मिल जाता है, आप जब आप स्कूल छोड़ते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें दी जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर सी क्लियर हो गया होगा आपको। सर्टिफिकेट ऑफ द क्लेम कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन विच एवर एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 4.2। अब देखो ये क्लेम कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन क्या है, तो ये यहाँ पर जो है सेक्शन 4.2 में समझा रखा है कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आइए हम इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी अप्लाई किया है, जैसे जनरल कैटेगरी से लिए अप्लाई किया तो आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मुस्लिम कैटेगरी से भी अप्लाई किया तो आपको कोई सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुस्लिम वोमेन के लिए भी नहीं। लेकिन अगर आपने मुस्लिम ओबीसी से अप्लाई किया है तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आपने ओबीसी से अप्लाई किया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपने किसी कैटेगरी से अप्लाई किया, चाहे आपने किसी भी कैटेगरी से अप्लाई किया हो, तो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने मुस्लिम कैटेगरी से अप्लाई किया तो मुस्लिम कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट लगाना नहीं होता है, ना ही मुस्लिम वोमेन के लिए। लेकिन आपने अगर मुस्लिम ओबीसी से अप्लाई किया है तो आपको मुस्लिम ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास बस ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम तो आप होंगे ही। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर डी आपका क्लियर हो गया होगा, क्लेम कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन। आप जिस कैटेगरी में भी क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन का, आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूली फिल एंड साइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये नॉर्मल जो है फॉर्म आपको जो है फिल करना होता है, जहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी रिलैक्सेशन कैटेगरी है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो वो आपको जो है सही तरीके से फिल करके चीज़ें आप नीचे पढ़ लेंगे, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिट कार्ड ऑफ कंसर्न एडमिशन टेस्ट जनरेटेड ऑनलाइन। ठीक है, जब आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा तो आपको एडमिट कार्ड आता है आपके लॉगिन पोर्टल पे, तो आपको वो एडमिट कार्ड भी प्रिंट आउट निकाल कर लेकर जाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस स्कूल, ये चीज़, और द इंटरवेनिंग पीरियड मे नॉट बी मोर देन 1 ईयर फॉर क्लास 11th ओनली। ये भी चीज़ आपको याद रखनी, किसके लिए, क्लास 11th के लिए जो गैप पीरियड नहीं होना चाहिए 1 साल से ज़्यादा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, द एडमिशन विल बी कैंसिल इफ़ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द माइग्रेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ड्यूली
काउंटर साइन बाय द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या एजुकेशन ऑफिसर इज नॉट सबमिटेड विद इन 2 वीक्स ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन। जब एडमिशन होता है तो आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के लिए एक डेट दी जाती है, ठीक है, जब तक कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी। देखिए यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल कॉपी ऑफ द माइग्रेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये मैंने आपको बता दिया, आपको स्कूल से ये सर्टिफिकेट ज़रूर लेने हैं। स्कूल से एडमिशन ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और आपको स्कूल से ये सर्टिफिकेट दे दी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ एडमिशन फीस इज़ नॉट सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ द कंसर्न स्कूल बाय द लास्ट डेट। ठीक है, एडमिशन फ़ीस की आपको पेमेंट करनी होती है जब आप एडमिशन लेते हैं। ये तो नॉर्मली चीज़ है कि यहाँ फ़ीस सबमिट करके उसके बाद आपको जो है सबमिट करनी होती है, ठीक है, स्कूल में रिसिप्ट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जिस पे आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का पढ़ना होगा तो रिजर्वेशन कैटेगरी का जो है आप प्रोस्पेक्टस में रीड कर सकते हैं, ओल्ड प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से चीज़ें देख पाए। तो यहाँ पे ये रिजर्वेशन का देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी रिजर्वेशन है, ठीक है। रिजर्वेशन पे भी जो है एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप चाहें तो इसमें जो है देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उस टॉपिक पे भी जल्द से जल्द वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।